दोस्तों राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। तो ये मेरा पूरा घर बिखरा पड़ा है और आज एक चीज़ दिखाती हूँ। मैं आज थोड़ा सा डस्टिंग भी कर रही हूँ, पूजा रूम की सफाई भी, और अभी पितरपक्ष भी चल रहा है, तो दोनों काम साथ में ही हो रहा है। क्योंकि 15 से माँ का आगमन है, तो उससे पहले घर की सफाई भी ज़रूरी है। तो इस तरह से इस तरह का जो डस्टिंग झोल झाड़ने वाला रहता है ना, ये बहुत काम कर रहता है। इससे हम मतलब दीवार तो दीवार, फॉल सीलिंग, और यहाँ तक कि हमारे दरवाजे की नीट भी बहुत अच्छे से इससे साफ़ हो जाती है। हमें अलग से ब्रश की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती नीट साफ़ करने के लिए। इससे बहुत अच्छे से मतलब दरवाजे और खिड़की की जो भी जालियाँ हैं बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो मैं आज डस्टिंग कर रही थी, तो मैं सोची कि आप लोगों के साथ भी थोड़ी बहुत बातें कर लूं। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात भी करनी है, वो मैं आप लोगों से शेयर भी करूंगी। तो इस तरह से मैं पूजा की रूम का सफाई कर रही थी, और ये सारे टेबल पे भी सामान बिखरे हुए हैं, इन्हें भी अभी अरेंज करना है। और ये मेकअप बॉक्स में हमेशा ही मेरा पूरा हमेशा फुल भरा रहता है। यूज़ कुछ करती नहीं हूँ, बस इसी तरह से वो थोड़ा बहुत करते करते पूरा भर जाता है। तो अब झोल झाड़ने के बाद मैं सारी दरवाजे और खिड़की कपड़े से डस्ट, रोड के साइड का घर है ना, तो बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ता है। तो हमेशा डस्टिंग तो करती हूँ, लेकिन आज डीप डस्टिंग कर रही थी क्योंकि अब माँ का आगमन भी है। तो इस तरह से मैं सारे डस्टिंग करने के बाद और दीवार को भी झाड़ू से ही अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और एक कपड़े लेकर के सारे दरवाजे खिड़की सबको मैं सूखे कपड़े से, मेरा आधा से ज़्यादा काम डस्टिंग का हो गया। सारे दीवार भी झाड़ चुकी थी मैं। और ये एक कपड़े से ही मैं सारे मतलब रोज़ डस्टिंग कीजिए, लेकिन फिर भी ना कॉर्नर से बहुत सारे ये डस्ट निकल ही आता है। और इस तरह से मोर का पंख है, वो मैं मोर का पंख हमेशा अपने घर के पश्चिम और दक्षिण कोना में लगा करके रखती हूँ। तो आज सफाई करते करते सोची कि थोड़ी सी बातें आप लोगों के साथ भी कर लूँ। पूरा घर बिखरा पड़ा है और कुछ ऐसे बातें मेरे दिमाग में आई, तो मैं सोची आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो अभी फ्रेंड्स, अभी जैसे पितरपक्ष भी चल रहा है और फिर 15 से माँ का भी आगमन है, तो हमें एक साथ दोनों काम करना पड़ रही है। क्योंकि अभी सुबह सुबह हमें पितरों के लिए खाना बना करके भी देना पड़ता है, और फिर माँ का आगमन है तो घर की सफाई भी करनी है ना। तो धीरे धीरे मैं एक एक रूम का रोज़ सफाई कर रही हूँ। तो आज मैंने पूजा रूम की सारी डस्टिंग की, और जितने भी बेकार पड़े हुए कपड़े रहते हैं वो मैं इस पितरपक्ष में ही निकाल करके और उन्हें दान में दे देती हूँ। तो अचानक मेरे दिमाग में आया कि बहुत सारे शर्ट थे, तो जैसे मैं देखती हूँ कि अगर आप वेस्ट मटेरियल से कुछ बना करके बनाइए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर अच्छे अच्छे शर्ट को काट के अगर ऑर्गेनाइज़र हम बना लेते हैं, तो उससे अच्छा है कि क्यों ना हम ये शर्ट को किसी को दान में दे दें, किसी ज़रूरतमंद को दे दें, ताकि ठंड में उसके बदन ढक जाएंगे और वो दुआएं देगा। तो मैं हर साल ऐसा ही करती हूँ। और मैं शर्ट तो एकदम नहीं देती, काटती नहीं हूँ, सॉरी। और सारे शर्ट को इस तरह से ठंड में जो अच्छे हैं, यूज़ करने लायक हैं, वो सारे कपड़े मैं निकाल कर रख देती हूँ और पितरपक्ष में ही दे देती हूँ। तो आई होप मुझे अच्छा लगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आप लोग भी मेरे राय से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चलिए दिखाती हूँ कि मैंने कितने सारे शर्ट निकाले हुए हैं। और इस पितरपक्ष में किसी भी दिन मैं जो भी ज़रूरतमंद होते हैं उन्हें मैं जा कर के दान बच्चों से करवा देती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा। अब जैसे टी शर्ट रहते हैं, जो टी शर्ट एकदम बेकार हो जाते हैं, तो मैं उनका यूज़ कर लेती हूँ कुछ में। लेकिन शर्ट अगर अच्छे हैं, यूज़फुल हैं और यूज़ करने लायक हैं, तो मैं उन्हें घर में काट छाँट के नहीं बर्बाद करती। तो आई होप अगर आप लोग मेरे बात से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चलिए दिखाती हूँ कि मैंने भी कितने सारे कपड़े निकाले हैं। और आज मैं एक रूम कर ली, कल मेरा किचन का सिर्फ सफाई बाकी है। तो चलिए दिखाती हूँ। ये एक बोरी में मैंने खाली शर्ट, ये सारे ये शर्ट हैं, ये शर्ट को मैंने सबको निकाल करके रखा है अभी। और ये सारे शर्ट हैं, और ये बेडशीट है,
और ये भी बेडशीट मैंने बहुत प्यार से बनाया था अपने हाथों से, लेकिन अभी ये फट गया है थोड़ा थोड़ा कहीं से, तो मैं इसे भी निकाल दे रही हूँ। तो इस तरह से बहुत सारे, देखिए इसमें मेरे सूट के कुर्ते हैं। तो इस तरह से ना जो भी मैं निकालती हूँ, ये सब कपड़े मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ किसी चीज़ में बनाने में, और ये सारे के सारे मैं दे देती हूँ गरीबों को जिनको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए मैं सोची आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। देखिए इसमें भी मैंने सारे शर्ट ही हैं, बच्चों के सारे शर्ट ही इसमें निकाल करके रखी हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगती है कि ये तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, मतलब आप लोग को भी ये बातें अच्छी लगती है कि शर्ट को, जो अच्छे शर्ट है यूज़ पहनने लायक है, उन्हें काट करके हम कभी बेकार के सामान ना बनाएं। भले हम 200-250 रुपये के कुशन कवर ख़रीद के ले आए, लेकिन ये शर्ट जिन्हें इनकी ज़रूरत है उन्हें दे दें। तो अगर हम मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर कुछ अच्छी सी बातों के साथ। बाय बाय।